इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको अंग्रेजी विषय के पेपर में बिल्कुल एकदम सरल तरीके से पढ़ाकर पास कराने का ठेका हमने ले रखा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो एज सून एज की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों देखो नो सूनर देन का प्रयोग आप लोग ऐसे चुटकियों में कर लोगे। आप लोगों के लिए बिल्कुल आपका ये चुटकियों का खेल होगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि एज सून एज की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों देखो नो सूनर देन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर मैं आप सबको बिल्कुल एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों इसको दूध पीता बच्चा भी सीख ले। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि एज सून एज की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों देखो नो सूनर देन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, एज सून एज का प्यारे विद्यार्थियों देखो मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जैसे ही। क्या मतलब होता है इसका? जैसे ही। और इसका मतलब भी प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होता है, जैसे ही। ठीक है ना। अब देखो ये जो होता है ना, किस लिए आता है, तो देखो आपको मैं बताऊंगा। ये आता है इस जगह के लिए। ठीक है ना। अब चलो मैं आपको समझाता हूँ कि एज सुन एज की जगह पर नो सुनर देन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको परीक्षा में किस प्रकार से करके आ सकते हो। देखिएगा, हम एज सुन एज की जगह पर नो सुनर देन का प्रयोग सीखे, उसके पहले आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस टेबल को थोड़ा सा समझ लो। ठीक है ना। अब देखो, एज सून एज वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर आपको एज सून एज वाले सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस देखने को मिले ना, तो आपको जब नो सूनर देन लगाओगे ना, फिर आपको डज लगाना है और वर्ब का फर्स्ट रूप लिखना है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको वर्ब का फर्स्ट रूप देखने को मिले ना, तो फिर आपको डू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट रूप ऐसी कैसी रहेगी। ठीक है ना। और अगर आपको वर्ब का सेकंड रूप देखने को मिले ना, तो फिर आपको डेड लगाना है और वर्ब का फर्स्ट रूप ऐसी कैसे रहेगी। ठीक है ना। तो ये आपका टेबल है, इसकी मदद से अपन इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर पढ़े ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज सून एज को हटा देना है और उसके जगह पर आपको लिख देना है नो। उसके बाद में आगे लिखोगे सूनर। ठीक है। एज सून एज को हटा दिया, उसकी जगह पर नो सूनर लिख दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें देखो एस लगा है। ठीक है ना। अब देखो जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगा उसके लिए क्या लिखते हैं, डज। तो देखो यहाँ पे अपन को लिख देना है डज। ठीक है। तो देखो डज लिख दिया। उसके बाद में आपका आ जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद में देखो इसका ये जो डज है ना, इधर डज लगा दिया तो अपन ने एस इसका हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा डज सी। उसके बाद में आगे प्यारे विद्यार्थियों अपन लिख देंगे रिटर्न। ठीक है ना। इसमें से एस हट गया। अब देखो कोमा की जगह पर या तो कोमा आएगा या फुल स्टॉप आएगा। तो कोमा की जगह पे अपन क्या लगा देंगे, देन। कोमा की जगह पे देन आ गया और आगे लिख दिया अपन ने आई सेल इन्फॉर्म यू। ठीक है ना। एकदम प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए सरल बता दिया मैंने आपको, देन आई सेल और उसके बाद में देखो लिखेंगे आगे इन्फॉर्म और उसके बाद में देखो लिख दिया अपन ने यू। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने अनलेस एज सुन एज की जगह पर नो सुनर देन का प्रयोग सिखा दिया, पहला वाला। अब चलो मैं आपको दूसरा देखता हूँ। देखो दूसरे में क्या है, एज सुन एज लिखा है, इसकी जगह पर अपन क्या लिख देंगे, नो और उसके बाद में आगे लिखेंगे सुनर। ठीक है। नो सुनर लिखा। उसके बाद में देखो प्ले फर्स्ट वाली फॉर्म है, ये वाली देख सकते हो। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डू। ठीक है। वी ऐसा कैसे लिख दिया। और एक चीज़ और, अगर आपको फॉर्म में पता नहीं चले ना, तो ये देख लेना ये सिंगुलर है या प्यूरल है। अगर प्यूरल है ना तो डू लगाना है, सिंगुलर है ना तो एस डज लगाना है। इतना सा याद रखना बस। ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड वाली फॉर्म है तो फिर डेट लगाना है। तो देखो क्या किया मैंने, एज सुन एज को हटाया, वहाँ पर नो सुनर लिखा। ठीक है। इसके बाद में देखो फर्स्ट फॉर्म थी तो डू लिखा। वी ऐसा कैसे लिखा, प्ले को प्यारे विद्यार्थियों देखो प्ले ही रहने देंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो क्रिकेट ऐसा कैसे लिखा जाएगा, CRICKET। ठीक है। ठीक क्रिकेट। उसके बाद में देखो कोमा आया ना, कोमा की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, देन। उसके बाद में देखो क्या लिखा जाएगा, रेन स्टार्टेड। तो देखो रेन स्टार्टेड इस प्रकार से अपन को लिख देना है। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक का पूरा बता दिया। अब चलो मैं आपको अगला एक और बना के बताता हूँ। ठीक है ना। तो देखो अभी अपन ने डज नॉट वाला बनाया, डू डज वाला बनाया, डू वाला बनाया। अब चलो अपन डिड वाला बनाते हैं। देखो इसमें भी अपन ने क्या किया, एज सुन एज को हटाया, यहाँ पर क्या लिखा, नो। उसके बाद में लिखा सूनर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना, सो जाना, सा, ये सेकंड वाली फॉर्म है। अब देखो
सेकंड वाली फॉर्म के लिए क्या बताया था मैंने आपको, डिड लगाना है। तो देखो इसके पहले अपन को नो सूनर के बाद में क्या लगाना है यहाँ पे, डिड। तो देखो ये डिड लगा दिया मैंने, फिर लिखा द, उसके बाद में फिर लिखा प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने थीप। और देखो ये जो सा ना फर्स्ट वाले फॉर्म में बदल जाएगा, ये सी हो जाएगा। देखो थीप, उसके बाद में यहाँ पर अपन ने लिख दिया सी, उसके बाद में द पुलिसमैन, उसके बाद में लिख दिया अपन ने द, उसके बाद में आगे लिखा अपन ने पुलिस, उसके बाद में आगे लिखा प्यारे विद्यार्थियों अपन ने मैन। ठीक है ना, तो क्या होगा थीप सादा पुलिसमैन। और देखो कोमा की जगह पे क्या आ जाएगा, कोमा या फुल स्टॉप की जगह पे देन। तो देखो यहाँ पे अपन ने लिख दिया देन ही रन अवे। ठीक है, उसके बाद में ही, उसके बाद में देखो रन, और उसके बाद में अवे। ठीक है, एकदम प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा ये बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आने लगा होगा। ठीक है, एक डज नॉट, एक डज वाला बता दिया, डू वाला बता दिया, डिड वाला बता दिया। ठीक है, तीनों सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। अब देखो एक और मैं आपको बता दूं, तो देखो इसमें क्या है, एज सून एज है तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे नो, उसके बाद में आगे लिख देंगे सूनर। ठीक है, नो सूनर लिखा। इसके बाद में देखो मीट मेट, ये भी सेकंड वाली फॉर्म है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डिड, डिड लिखा। उसके बाद में देखो क्या लिखा सुदामा। ठीक है प्यारे बच्चों देखो सुदामा लिख दिया। सुदामा के बाद में देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर मीट, मेट का क्या हो जाएगा मीट। तो देखो मीट हो गया। और इसके बाद में देखो कोमा है ना, तो कोमा की जगह पर क्या आ जाएगा देन आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ऐसा कैसा लिख देंगे देन, उसके बाद में लिखा ही, और उसके बाद में देखो एम्ब्रेस्ड। ठीक है, एम्ब्रेस्ड, और उसके बाद में हिम। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको एकदम सरल तरीके से बता दिया। अब देखो मैंने आपको पूरी तरह से सिखा दिया। अब बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप लोग इनके ऊपर प्रैक्टिस करना अच्छे से, ताकि आप लोग इसको सीख सके। देखो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों कितनी अच्छे प्रकार से मैंने आपको सारे सेंटेंस बनाकर बता दिए। अब आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।